नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पे। तो दोस्तों, अपने देश में दो अकाउंटिंग बॉडी है। एक है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इनका फॉर्मेशन हुआ था 1949 में। और दूसरी है जो इसका नाम है एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इनका फॉर्मेशन हुआ था 2018 में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको फॉर्म किया था कंपनी एक्ट के सेक्शन 132 के तहत। अभी कंपनी एक्ट 2013 के तहत फॉर्म किया है, मतलब ये कंपनीज के बारे में ही बातें करते हैं। आईसीआई पब्लिक के लिए, हर कंपनी के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए बातें करते हैं। लेकिन ये जो है कंपनीज एक्ट के तहत बातें करते हैं। इसका मतलब ये क्या करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देते हैं कि जो कंपनीज है अपने देश में, वो कंपनी ने कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करने चाहिए, कौन से ऑडिटिंग पॉलिसीज फॉलो करने चाहिए, इस बारे की जानकारी ये गवर्नमेंट को देते रहते हैं। साथ ही साथ ऑडिटर्स की भी जानकारी ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देते रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देते रहते हैं। अब ये अपना एक नया रिसर्च करके आए हैं। इन्होंने ऐसा रिसर्च किया है कि बहुत सारी कंपनीज जो है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज इनएक्टिव है। अगर इनएक्टिव है तो भी अपने देश के कायदे ऐसे बोलते हैं कि भारत देश में हर कंपनी ने अपना ऑडिट करके लेना है। अपना ऑडिट करके लेना है, ऐसी बात है भारत देश में। लेकिन भारत देश के बहुत सारे एक्ट है, जैसे जीएसटी ऑडिट अभी होता नहीं है, इनकम टैक्स ऑडिट का भी लिमिट बढ़ाया है। और उनका ऐसा कहना है कि ये छोटी छोटी कंपनीज है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम कंपनीज, इन्होंने जिस तरीके से अपने देश में ग्रोथ की है, जिस तरीके से ये बढ़े हैं, तो इनको थोड़ी आज़ादी देना बनता है। इनका स्टैट्यूटरी ऑडिट और कंप्लायंस में इनको फंसा के रखने की इतनी खास ज़रूरत नहीं लग रही है इनको, क्योंकि इन्होंने कुछ रिसर्च किया। उनका ऐसा कहना है कि ऑडिट फी जो दी जाती है इतनी कम दी जाती है, तो हमें समझ में आता है कि ऑडिट कैसे होता रहेगा। ऐसी भी बात ये करते हुए नजर आते हैं। तो इन्होंने अपने लिए एक 4 सवाल पूछे, अपने को ये 4 सवालों के जवाब देने। इन्होंने सबसे पहले ये बोला है कि इनका मेन पर्पज यही दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है क्या, इनका पहला सवाल है कि क्या आपको ऐसा लग रहा है क्या कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम कंपनी जो है, इनको कोई थ्रेशोल्ड या फिर कोई क्राइटेरिया पकड़ के स्टैट्यूटरी ऑडिट में एग्जेम्पशन देने की जरूरत है क्या कंपनी एक्ट 2013 के तहत। मतलब जैसे बैंकिंग, ये लगता है बैंकिंग कंपनी से इंस्पायर हुआ है। बैंक जो होते हैं अपना एक एडवांस का लिमिट फिक्स करते हैं, उसके हिसाब से स्टैट्यूटरी ऑडिट लेते हैं। तो वैसे ही इनका ऐसा नजर आ रहा है कि जो छोटे कंपनीज है उनको एक थ्रेशोल्ड देंगे, 5 करोड़ 10 करोड़ वाला टर्नओवर वाला बैंक, या फिर लोन वाला, इतना लोन वाला 25 करोड़ का लोन वाला कंपनी, या फिर 5-10 करोड़ वाला टर्नओवर वाला कंपनी, इनका ये ऑडिट लगेगा, बाकियों को ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ऐसा ही ये करने वाले हैं, ऐसा नजर आ रहा है। क्राइटेरिया और थ्रेशोल्ड पूछ रहे हैं जनता से कि आपको क्या लग रहा है। आपको ये सवालों के जवाब देने 10 नवंबर के पहले। उन्होंने ऐसा बोला है कि क्या आपको लग रहा है कि सेपरेट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए एमएसएमसी के लिए, मतलब छोटे छोटे कंपनी के लिए, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट करते हुए वैसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी होने चाहिए क्या, ऐसा भी सवाल करते हुए इन्होंने देखा है। ये बोल रहे हैं कि अगर नहीं है आपका जवाब, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नहीं चाहिए, तो क्यों नहीं, अगर चाहिए तो उसके लिए बेसिस क्या आप रखने वाले हो अलग अलग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए। मतलब इनका ऐसा ऐसा नजरिया लग रहा है कि ऑडिटिंग जो रिक्वायरमेंट होती है ऑडिट करने की, जो प्रोसेस और प्रोसीजर ऑडिटर फॉलो करते हैं, वो थोड़ा सा इसमें लिमिटेशंस लाए, ज़्यादा घुसे ना, ऐसा नज़र आ रहा है। ज़्यादा चीज़ों में ना जाए, इसलिए ये ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड्स जो है उसमें लिमिटेशंस करना चाहते हैं। इसलिए ये छोटे कंपनीज के लिए अलग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आए तो अच्छा है, ऐसा बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनके विचार से। आगे ऐसा बोला है उन्होंने कि जो ऑडिट की कॉस्ट होती है कंडक्ट करने की, जो प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स इन्होंने जो कैलकुलेट किए हैं, जो इन्होंने जो सवाल पूछे एक और दो, तो उनका ऐसा कहना है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट जो ऑडिटर के लिए हमने कैलकुलेट करी है, ये क्या आप उससे अग्री करते हो क्या। तो अगर नहीं करते हो तो कौन से एरियाज और कौन से एजम्पशन जो है हमने बदलने चाहिए। मतलब ऑडिट करने की भी इन्होंने फीस वगैरह इन्होंने बताई है, क्योंकि उनको ऐसा नजर आया कि बहुत जगह है कि ऑडिटर को फी ही नहीं दी गई है, या फिर कई जगह ऐसा नजर आया है कि ऑडिटर को फी जो है वो 25,000 रुपये से भी कम दी गई है प्राइवेट कंपनीज में, क्योंकि कंपनियां एक्टिव नहीं रहती, या फिर कि बहुत सारी कंपनीज है जो फाइलिंग भी नहीं कर रहे। ये भी इन्होंने बोला है। तो ये अलग अलग चीज़ें की ये जानकारी लेते हुए बोल रहे हैं कि हमने ऑडिट फीस जो है उसका कैलकुलेशन किया है, तो क्या आप उससे अग्री करते हो, क्या इतनी कॉस्ट एक्चुअली होनी चाहिए ऑडिट की। आगे उन्होंने ऐसा बोला है कि करंट जो एग्जाम्पशन थ्रेशोल्ड है, जो कारो और आईसीएफआर और स्टैट्यूटरी ऑडिट अप्लीकेबिलिटी,
ये स्टैंडर्डाइज करना चाहिए क्या और इसको यूनिफॉर्म करना चाहिए? अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो आपको कौन सा क्राइटेरिया और कौन सा थ्रेशोल्ड लग रहा है? मतलब इन शॉर्ट क्या है, कारो और आईसीएफआर की जो रिक्वायरमेंट है उसको वे थोड़ा सा अभी जो रिजिड लग रहा है उसको थोड़ा सा ये ढीला करना चाहते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल करना चाहते हैं, ऐसा नजर आ रहा है। तो ये 4 सवाल है, ये 4 सवालों के जवाब आपको देने हैं एनएफआरए को 10 नवंबर के पहले 10 नवंबर 2021 के पहले आप उनको ईमेल कर सकते हो कमेंट्स बीच में -tsc.paper@infra.gov.in, या फिर आप पोस्ट से भी इनको भेज सकते हो। आगे जो कैलकुलेशन की ये बात कर रही है, क्या कैलकुलेशन है देखते हैं एग्जैक्टली क्या कैलकुलेशन है। तो इन्होंने एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑडिट इन्होंने निकाली है कि छोटे छोटे फर्म्स वगैरह होंगे, स्मॉल फर्म्स, स्मॉल टाउन वगैरह रहेंगे, जहाँ पे लैक्स में ऑडिट की कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट इन्होंने निकाली है। साथ ही साथ मीडियम साइज फर्म की इन्होंने अलग अलग ये निकाले है कि मेट्रो सिटी में कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, स्मॉल फर्म की इधर कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, और जो छोटे छोटे फर्म्स है उसके कितनी कॉस्ट होनी चाहिए। अगर टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज़्यादा है और 50,000 करोड़ से कम है तो 37 लाख ऑडिट फी होनी चाहिए। अगर टर्नओवर हम एकदम छोटे से जाते हैं, स्मॉल साइज फर्म से जाते हैं, 0.20 लाख मतलब 20,000 से कम है अगर टर्नओवर, तो ऑडिट की फी इनकी कहना है कि छोटे गांव में भी 1.5 लाख होनी चाहिए। या स्मॉल जो शहर रहते हैं जिसको हम टाउन बोलते हैं 2.68 रहनी चाहिए, और छोटे मेट्रो सिटी रहेंगे 4.57 लाख होनी चाहिए। इनका ऐसा कहना है, इन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स का परसेंटेज इन्होंने निकाला है ऑडिट फी का। तो इन्होंने अलग अलग एस्टिमेशन करके ऑडिट फी इन्होंने बताई है कि आपका अगर 20,000 से ज़्यादा टर्नओवर है, 50,000 से कम है तो ऑडिट फी कितनी होनी चाहिए। 50,000 ये करोड़ की बात हो रही है, सॉरी करोड़ की बात हो रही है। मतलब 20 लाख से, मैं वही बोला कि ऐसे कैसे हो गया। 20 लाख से आपका टर्नओवर कम है और जीरो से ज़्यादा है, फिर 20 लाख से 50 लाख, 50 लाख से 1 करोड़। तो ऐसे इन्होंने ऑडिट फी बोली है 1.94 लाख, 3.27 लाख, 5.56 लाख। इन्होंने अलग अलग कैलकुलेशन दिए। ये कैलकुलेशन इन्होंने किए हैं पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बेसिस पे उन्होंने कैलकुलेशन किए, उसके बेसिस पे इन्होंने परसेंटेज निकाले हैं, ऐसा नजर आ रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। आगे उन्होंने ऐसा बोला है कि ये जो उन्होंने एनालिसिस भी करके आए हैं, इन्होंने ऑडिटर को पेमेंट कैसे कैसे दिए गए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लगभग इन्होंने ऐसा बोला है कि 1,75,025 कंपनीज ने ऑडिटर को जीरो फी दी है। पब्लिक कंपनी ने 6367 पब्लिक कंपनी ने ऑडिटर्स को जीरो फी दी है। ऑडिटर को 10 से 25,000 तक की फी दी है लगभग 1,23,390 प्राइवेट कंपनीज ने, और 6,336 पब्लिक कंपनीज ने 10 से 25,000 तक की ही फी दी है। 5 से 10,000 तक की फी इन ऑडिटर्स को मिली है। जो कंपनीज है प्राइवेट कंपनी 74,694 कंपनीज ने 5 से 10,000 तक की ऑडिट फी दी है, और पब्लिक कंपनी जो है 3090 पब्लिक कंपनीज ने ऑडिटर्स को 5 से 10,000 के रेंज में ऑडिट फी दी है। 1 से 5,000 का भी इन्होंने निकाला है कि इतने इतने कम ऑडिट फी लोगों ने लिए है। तो सबसे ज़्यादा अगर ऑडिट फी 50 लाख के ऊपर ऑडिट फी भी कुछ कंपनी ने दी है तो वो कंपनी जाती है 177 कंपनी जाती है, और 87 पब्लिक कंपनी जाती है, 177 प्राइवेट कंपनी जाती है। तो मतलब लैक्स में ऐसे कंपनीज है, लगभग लैक्स में, कि जिन्होंने ऑडिट फी जो है वो 25,000 रुपए से कम दी है। लगभग अगर हम बात करें तो 3-4 लाख ऐसी कंपनी नजर आ रही है जिन्होंने ऑडिटर को फी जो है वो 25,000 से कम दी है। तो ये कैलकुलेशन इन्होंने किया है, और इसलिए ये पूछ रहे हैं कि क्या ऑडिट होना जरूरी है क्या, ऑडिटिंग के अलग स्टैंडर्ड्स होना जरूरी है क्या, कारों में कुछ बदलाव करना चाहिए क्या, ऐसे सवाल ये कर रहे हैं। इन्होंने अलग अलग ये भी दिया है कि कितने कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज एक्टिव थे। टोटल 10,85,178 कंपनीज है एक्टिव है, उस मतलब 94.43 कंपनीज एक्टिव है। उसमें से फाइलिंग हुआ है सिर्फ 52.39% कंपनीज की तरफ से ही, यह भी इनका कहना है।
तो अलग अलग रिसर्च करके दिया है और उनका मेन कंक्लूजन ये रिसर्च से ये है, जो 4 सवालों के जवाब है, ये जवाब आपको उनको भेजने हैं 10 नवंबर के पहले पहले। अलग अलग देशों की भी जानकारी दी है, अलग अलग देशों में कैसे कैसे ऑडिट के उन्होंने थ्रेशोल्ड डिफाइन किए, इसके ऊपर ही ऑडिट होगा, स्टैट्यूटरी ऑडिट। मतलब इन शॉर्ट इनका मन बन गया है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है, छोटी छोटी कंपनीज होते हैं उनका एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई एग्जेम्पशन लिमिट थ्रेशोल्ड बना के आप उनको ऑडिट का थोड़ा सा कंसेशन दे सकते हो, ऐसा मन इन्होंने बना लिया है। इसलिए पूरा रिसर्च किया है और रिसर्च करके जनता के सामने रखा है कि आप ये रिसर्च देखो और सच में ऑडिट की ज़रूरत है क्या, क्योंकि भारत देश में हर कंपनी को ऑडिट करना ज़रूरी होता है, लेकिन इनका ऐसा कहना है कि छोटी छोटी कंपनीज होती है जिनको अभी रेस्ट्रिक्शन में बांध के रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा इनका मानना है। तो ये 4 सवाल है, वापस एक बार बोलता हूँ। पहला सवाल है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट करने की ज़रूरत मतलब ये जो छोटे छोटे कंपनीज है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम साइज कंपनी, इनके लिए जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, ये स्टैट्यूटरी ऑडिट को कुछ क्राइटेरिया थ्रेशोल्ड बना के उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए क्या। दूसरा सवाल ये नज़र आ रहा है कि सेपरेट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनने चाहिए क्या, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये छोटे कंपनीज के लिए, वो भी एक सवाल है। तीसरा इनका सवाल ये है कि जो भी इन्होंने ऑडिटिंग के कैलकुलेशन दिए ऑडिट फी के, तो आप वो उनसे एग्री करते हो क्या। और चौथा सवाल उन्होंने पूछा है कि कारो आईसीएफआर और स्टैट्यूटरी ऑडिट एप्लीकेबिलिटी जो है, ये स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है क्या और इसको यूनिफॉर्म करने की ज़रूरत है क्या। ऐसे अलग अलग 4 सवाल पूछे हैं और ये चारों सवालों के जवाब आपको उन्हें भेजने हैं। उन्होंने कंसल्टेशन पेपर दिया है सितंबर 2021, लास्ट डेट उन्होंने बोली है 10 नवंबर 2021। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अगर इनको जवाब देना चाहोगे तो आपके जवाब क्या रहेंगे, उसके सुझाव भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।